गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा व्यावसायिक अध्ययन में चैप्टर नंबर जो चल रहा है वो चल रहा संगठन 5। कौन सा टॉपिक चल रहा? संगठन, चैप्टर नंबर 5 है। इसका हमारे जो लास्ट हमने आपको वीडियो में भेजा था तो वो अनौपचारिक संगठन के अर्थ, उसके लक्षण, उसके गुण और उसके दोष के बारे में हमने आपको बताया था। यानी अनौपचारिक संगठन वो संगठन था जो स्वतः ही तैयार हो जाता है, उसके गुण दोष इसकी बताई। इससे जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंतरण। अंतरण को इंग्लिश में कहते हैं बेटा ट्रांसफ़र। देखो, एक प्रबंधक कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही सक्षम क्यों ना हो, परंतु वह सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। वह सभी कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता। व्यवसाय का आकार बड़ा होने पर भी उसे क्या करना पड़ता है? और व्यवसाय का आकार बड़ा है, अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हैं, तो उसे क्या होता है? उसके द्वारा अपने अधिकारों को दूसरे को ट्रांसफ़र करे जाते हैं, यानी हस्तांतरण किए जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? अंतरण कहते हैं। अब इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक हम देखते हैं जो बुक में लिखा है। देखो, चाहे एक प्रबंधक कितना भी सक्षम क्यों ना हो, परंतु फिर भी वह सभी कार्यों का निष्पादन स्वयं नहीं कर सकता। कार्य का आकार उसे स्वयं के द्वारा पूर्ण करने में अक्षम बना देता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रबंधक को संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। वही मैं जो बार बार आपको बता रहा हूँ कि कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा एक प्रबंधक क्यों ना हो, पर वो सभी कार्य एक नहीं कर सकता। तो उसे क्या है, उसके योकरा कि स्वयं के द्वारा उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। इसके परिणाम स्वरूप प्रबंधक के संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्यों को केंद्रित करने के लिए तथा विश्वास दिलाने के लिए कार्य निश्चित तौर पर पूरा होगा। यानी एक प्रबंधक अपने जो टॉप लेवल को ये बताता है कि आपका एक समय पर कार्य होगा, तो इसे निश्चित तौर पर पूरा होगा, तो अपने अधिकारों का अंतरण निश्चित ही करना चाहिए। यानी क्या है, उसे अपने अधिकार जो उसके राइट्स है उसको ट्रांसफ़र कर देने चाहिए। क्योंकि आप जानते हो एक प्रबंधक एक समूह पर कार्य करता है, उस समूह में चाहे कि उसके अंडर सबॉर्डिनेट कितने ही सदस्य क्यों ना हो। अंतरण से आशय उच्च, देखो अब इन्होंने इसका मीनिंग बताया कि अंतरण से आशय एक उच्च पदासीन अधिकारी, यानी एक बड़े अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अधीनस्थ बोलते हैं जो उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, ये कह रहा है कि अधीनस्थ कर्मचारी को उच्च से निम्न स्थिति की ओर अधिकार का प्रत्योजन करना होता है। प्रत्योजन बोलते हैं डेलीगेशन। और डेलीगेशन का मीनिंग भी क्या होता है? डेलीगेशन मीन्स होता है कि अपने अधिकारों को अपने अंडर सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र करना, यानी अपने अधिकार को अपने से नीचे स्तर कार्य करने वाले कर्मचारियों को हस्तांतरण करना ही डेलीगेशन कहलाता है। यह अंतरण माने ट्रांसफ़र होता है। अब प्रत्यायोजन बोलते हैं डेलीगेशन, जो कि अपना एक अधिकारी अपने अंडर सबॉर्डिनेट कर्मचारियों को अपना अधिकार ट्रांसफ़र देता है। यह संस्था के उत्तम संचालन के लिए पूर्व प्रयोजन होता है। पहले से ही संचालन से पूर्व प्रयोजनीय होता है, यानी इसकी पहले से प्लानिंग कर ली जाती है, क्योंकि इसके द्वारा प्रबंधक को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को समय देने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। यह अधीनस्थ को मान्यता देने संबंधी उनकी रुचि व अधिक उत्साहपूर्वक कार्य करने की उनकी आकांक्षाओं को भी संपूर्ति तथा अवसर प्रदान करता है। देखो, अंतरण की इन्होंने परिभाषा बताई है बेटा। देखो, अधिकार अंतरण से केवल इतना ही आशय है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान करना। देखो न, ऐसा नहीं कि सारे ही अधिकार दे जाए, ये करा अपने अधीनस्थ को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत, यानी कुछ सीमाएं निश्चित कर दी जाती है के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। किसने कहा है? थियो हेमंस ने। और दूसरी परिभाषा आप देख लेना, वैसे एक ही परिभाषा, इसकी थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं बेटा। अंतरण एक प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करता है। अधिकार अंतरण के बगैर प्रबंधक के क्रियाकलाप केवल उसमें स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों तक ही सीमित रह जाएगा। अंतरण पद त्याग अथवा अधित्याग नहीं है, यानी एक मैनेजर अपना पद त्याग नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या दे रहा, अपने एक निश्चित सीमा तक अधिकार जो है अपने अंडर सबॉर्डिनेट को यूज़ करने के लिए दे रहा, कि भाई क्योंकि उसे एक पूरी फर्म का जो है, पूरी फर्म के जो उद्देश्यों को प्राप्त करना या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। प्रबंधक अधिकार अंतरण के पश्चात भी कार्य की जवाबदेही से नहीं बच सकता। देखो,
एक प्रबंधक द्वारा जो अपने अधिकार अपने अंडर सबॉर्डिनेट को दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जवाबदेही से बचेगा, यानी भले ही वो काम अपने अंडर सबॉर्डिनेट से करवा रहा है, पर जवाबदेही एक प्रबंधक की ही होती है। अर्थात किसी अधीनस्थ को कार्य अंतरण के पश्चात भी वह उससे संपादन हेतु जवाबदेही होता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ के अंतरित अधिकारों को वापस लिया जा सकता है, यानी जो अधिकार दिए जाते हैं वे वापस भी ले लिए जाते हैं, और किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा अंतरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रबंधक अधिकार अंतरण के पश्चात भी कार्य के संपादन हेतु उतना ही जवाबदेही होता है जितना अधिकार अंतरण से पहले उत्तरदायित्व होता है। इससे आगे चलते हैं अधिकार अंतरण के तत्व। देखो, अधिकार अंतरण के तत्व लुईस एलन के अनुसार अंतरण से आशय अधिकार होकर उत्तरदायित्व व अधिकारों को दूसरों को सौंपने तथा निष्पादन के लिए जिम्मेदारी सर्जन से है। लुईस एलन के इस कथन का विस्तृत अध्ययन करने से अधिकार अंतरण की निम्नलिखित तत्वों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले ने बताया अधिकार। सबसे पहले अब अधिकार के लिए विस्तार पूर्वक देख लेते हैं क्या क्या राइट्स है, क्या अधिकार होते हैं। अधिकार से आशय एक व्यक्ति विशेष के उस अधिकार से जिसके आधार पर उसके द्वारा अपने अधीनस्थों को नियंत्रण किया जाता है। देखो, आप एक मैनेजर है, उससे टॉप लेवल यानी कि जो प्रबंधक, जो प्रशासनिक, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं यानी उसके डायरेक्टर होते हैं, वे अपने प्रबंधक को कुछ अधिकार देते हैं कि तुम्हें अपने अंडर सबॉर्डिनेट से ये काम करवाना है, तो उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं तथा वह अपने पद अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करता है। ऐसा नहीं कि जो उसे अधिकार मिले हैं उससे बाहर वो कार्य नहीं करेगा, जितने उसे अधिकार दिए गए उसके अंतर्गत ही उसे कार्य करना होता है। अधिकार की धारणा निर्धारण सोपान श्रृंखला से शुरू होती है जो संगठन के विभिन्न स्तरों की स्थिति की जोड़ती है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत एक व्यक्ति उसके व्यक्तिगत स्थिति अनुसार अधिकार प्रदान होते हैं। आपको औपचारिक संगठन मैंने बताया था, औपचारिक संगठन वे संगठन होता है जो एक पहले ही नियम व कानून के आधार पर तैयार किए जाते हैं, यानी उसमें जो होता है, जो भी कुछ काम होता है, एक रूल रेगुलेशंस होता है, उसमें नियम व कानून होते हैं। अतः यह अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे का मतलब है टॉप लेवल से आपका कोई भी मैसेज चलेगा वो लोअर लेवल तक जाएगा, यानी नीचे तक, यानी एक अधिकारी से ही क्रम चपरासी तक जो एक मैसेज जाता है। ये कह रहा अंतर्गत एक व्यक्ति अब आगे चलता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत एक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्थिति अनुसार अधिकार प्रदान होते हैं। उसकी स्थिति अनुसार अधिकार बढ़कर उच्चतम स्तर के हो सकते हैं तथा घटकर निम्न स्तर के भी हो सकते हैं। अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है तथा उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यानी क्या बताया इन्होंने कि जो भी अधिकार होते हैं वो उच्च लेवल से लेकर निचले लेवल की ओर होते हैं। ये कह रहा अधिकार संबंध संस्थान के प्रबंधक के स्वयं के कार्यबल को स्पष्ट निर्देश या आज्ञाकारिता का कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। आगे चलते हैं। अधिकार अंतरण के माध्यम से अधीनस्थ व उच्च अधिकारी के मध्य संबंध तभी स्थापित होते हैं जब वे अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने निर्णय के संबंध में इस अपेक्षा से कि वह कार्य को ठीक प्रकार से पूर्ण करेगा तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को उस कार्य को बताई गई विधि से उच्च अधिकारियों ने समझाई थी। ये करा कार्यान्वित करता है। किसी कार्य का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से उच्च अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह अधिकार अंतरण करने में किन किन सावधानियों का उपयोग में लाता है। यानी क्या, देखो, सावधानी भी बरतनी है। सारे अधिकार तो अंतरण करने पर उससे पहले हमें सावधानियां भी बरतनी आवश्यक होती है। अधिकार अंतरण द्वारा उन निर्णयों को लेने का अधिकार प्रदान किया जाता है जो प्रबंध के परिस्थितियों के अंतर्निहित है कि व्यक्ति क्या करते हैं और उससे क्या कराने की अपेक्षा की जा सकती है। इससे अगले पेज पर आइए बेटा, एक दूसरा ही टॉपिक दे रखा। देखो यहाँ पे फिर एक उन्होंने आगे पिक्चर भी दे रखी है, तो उसे बताया है यहाँ यह समझना आवश्यक है कि अधिकार अंतरण संगठन के नियम तथा कानून में व्यवस्था में बाधा होता है जो इस क्षेत्र की सीमाबद्ध करते हैं, परंतु इसके बावजूद प्रबंध के पद अनुक्रम या
सोपानिक में जितना ऊपर की तरफ चलोगे अधिकारी के क्षेत्र उतनी ही अधिक वृद्धि हो जाती है। देखो इसने बताया चित्र अधिकरण अंतरण न करने से निर्णय लेने में विलंब होता है। यदि हम कोई भी जो करा अधिकार अंतरण न करने पर निर्णय लेने में विलंब होता है, यानी क्या, जब काम समय पे नहीं होगा हम जो अधिकार अंतरण करने न करने के निर्णय लेने में विलंब होता है। आगे अब आगे चलते हैं उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व बोलते हैं लायबिलिटीज, यानी क्या उसके उत्तरदायित्व होते हैं। एक अधीनस्थ कर्मचारी हेतु दिए गए कार्य को अच्छे प्रकार से निष्पादन करना उसकी जरूरी उत्तरदायित्व है। एक अधीनस्थ कर्मचारी हेतु दिए गए कार्य को अच्छी प्रकार से निष्पादन करना उसका जरूरी उत्तरदायित्व है, यानी कि तुम्हारे अंडर सबॉर्डिनेट ने जो कार्य करा है उसका निष्पादन करा अच्छी प्रकार से निष्पादन करना उसका उत्तरदायित्व होता है। उसे अच्छी प्रकार से जांच लेना भी उसका एक अधिकार होता है। इसका उदय उच्च अधिकारी व अधीनस्थ के संबंध में होता है क्योंकि एक अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण करने हेतु बाध्य होता है, यानी कि जो एक बड़ा अधिकारी अपना काम करता है, एक बड़ा अधिकारी द्वारा जो कार्य दिया जाता है वो निचले कर्मचारी यानी अंडर सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ को पूर्ण करने का उसके लिए हेतु बाध्य होता है। उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। ये करा उत्तरदायित्व लायबिलिटी जो नीचे से, यानी कि नीचे से का मतलब है कि काम जो दिया जाता है वो नीचे वाले को जाता है। उसका उत्तरदायित्व होता है कि अपने जो ऊपर के कर्मचारी द्वारा जो काम दिया गया उसे समय से पूर्ण कर लेना, क्योंकि एक अधीनस्थ हमेशा अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी कर्मचारी को कोई उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसे कार्य को पूर्ण करने हेतु यह आवश्यक अधिकार भी निश्चित रूप से प्रदान किए जाने चाहिए। देखो इन्होंने बताया कि यदि किसी अपने अंडर सबॉर्डिनेट को आप कोई उत्तरदायित्व दे रहे हो तो उसे उसके अधिकार भी मिलने चाहिए, उस कार्य करने के लिए अधिकार भी मिलने चाहिए। अतः एक प्रभावशाली भर अर्पण हेतु यह भी जरूरी है कि जो उत्तरदायित्व सौंपा गया उसी के आधार पर अधिकार भी प्रदान किए जाने चाहिए। कहने का मतलब है कि उत्तरदायित्व तो मिलता है, उत्तरदायित्व क्या होता है, नीचे अंडर सबॉर्डिनेट का होता है कि जो ऊपर अधिकारी द्वारा जो मुझे काम मिला गया है उसे मैं समय से पूर्ण करके अपने जो सीनियर ऑफिसर है उसे दूँ, यानी जो मुझसे बड़ा अधिकारी है जिसने मुझे काम दिया उसे पूर्ण करके दूँ, पर उस कार्य करने के लिए उसको जो है उसके अधिकार भी मिलने चाहिए। तो बेटा आज के हम टॉपिक यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आगे की वीडियो को कल बनाएंगे। ओके बेटा।